हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए और अगर आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट को देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। वहाँ पे करंट अफेयर का एक अलग से फ्री कोर्स बना दिया है। फ्री कोर्स है वो आपका, ठीक है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आप उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ और टेस्ट हैं वो एक साथ एक जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्था है आपकी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? मनोज जैन को, विकास कुमार, TR शर्मा या फिर दिनेश खरा? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को, 1 जुलाई को, 3 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर सी बनेगा 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग जो मुक्त दिवस है वो आपका मनाया जाता है। साथ में राष्ट्रीय GST दिवस 1 जुलाई, मैंने आपको बताया था 2017 के अंदर 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई थी, तो तब से हम मनाते हैं 1 जुलाई को राष्ट्रीय GST दिवस। राष्ट्रीय CA दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व UFO दिवस वो भी आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट ये हुआ है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का है। उसके बाद आपको याद रखना है किन किन देशों के बीच में हुआ है। ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड पे आपको याद रखना है कि ये हुआ कहां पे है। तो ये आपका उमरोई, उमरोई जो कहां पे पड़ता है आपका मेघालय के अंदर। तो उमरोई मेघालय में हुआ है और 3 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। इनका रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच में जो सैन्य अनुभव है उसको बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य हो गया। तो याद रखना है किस किस के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में ये आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यह मंगोलिया, आप देख सकते हैं यहां पे भारत है। देखिए, अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो यहां पे हमारा प्यारा भारत है और ये आपका मंगोलिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहां पर हथियार प्रणाली जो स्कूल है उसका उद्घाटन किया है? हथियार प्रणाली स्कूल का मतलब क्या हो गया? वेपन सिस्टम स्कूल, उसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर जयपुर के अंदर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो आपका किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है, तो VR चौधरी, VR चौधरी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये VR चौधरी जी हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए, पूछा गया है कि कौन सा वो देश है जो अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय जो संघ परिषद है उसकी अध्यक्षता को संभालेगा। तो ऑप्शन आपके बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान या फिर ईरान। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, हंगरी संभालेगा, ठीक है। हंगरी जो देश है वो अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ जो परिषद है उसकी एक तरह से अध्यक्षता करेगा। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो जो आपके हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है? विक्टर ओरबान। क्या नाम है? विक्टर ओरबान, वो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और किन किन चीजों पे प्राथमिकता दी जाएगी? तो आपकी जैसे रक्षा नीति हो गई, प्रवासन नियंत्रण हो गया, कृषि सुधार हो गए, तो इन सब चीजों को यहाँ पे 6 महीने में प्राथमिकता जो है आपकी मिलेगी, याद रखेंगे आप। तो ये आपके विक्टर ओरबान, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रियान परियाग को, नीतीश कुमार रेड्डी को, उदय सिंह को या फिर A और B दोनों? तो यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नहीं, डी वाला आंसर, A और B दोनों, यानी कि रियान पराग भी आपका आंसर है और B नीतीश कुमार रेड्डी भी है। तो दोनों को ही पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ में क्या याद रखोगे आप कि स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा जी हैं, मसाला ब्रांड KPG है, उसके करीना कपूर हैं, बिस्लरी हो गई, हुंडई हो गई, मोटर्स इंडिया हो गई, इसकी कौन है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स कैटरीना कैफ,
BPCL यानी कि स्पीड पेट्रोल के लिए नीरज चोपड़ा को बनाया गया, और तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन बनी? PV सिंधु बनी है, ठीक है। और एक बेटर न्यूट्रिशन आता है आपका, उसके लिए भी कौन है? PV सिंधु ही है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय खिलौना जो मेला है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए कब से? 6 जुलाई से हो रहा है आपका, और ये आपका कितने दिन तक चलेगा? 4 दिन तक चलेगा। 6 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 दिन तक आपका ये चलेगा अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला। इसके अंदर जो है ना आप ये मानिए 15वें नंबर का है। एक तो ये याद रखिएगा कि कौन से नंबर का मेला है? ये 15वें नंबर का आपका मेला है। 300 से अधिक यानी कि 300 प्लस, तो जो घरेलू कंपनी है ना, इनकी इंडिया की ही जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगी, और 100 प्लस जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी जो खरीदार हैं, वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे, ठीक है। और ये कहां पे होगा? तो वो आपसे पूछा गया है, तो मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है ना, प्रगति मैदान बहुत बड़ा मैदान है, तो यहां पे इस मेले का जो आयोजन है वो आपका किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 250 से अधिक जो भारतीय ब्रांड है ना, वो अपना प्रदर्शन करेंगे। 250 से अधिक, 250 प्लस जो भारतीय ब्रांड है वो अपना प्रदर्शन यहाँ पे दिखाएंगे। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, नई दिल्ली, ठीक है। तो ट्वाइज आपके खिलौना मेला। हाल ही में सेरा SERA यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी जो है, और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे अपना साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? ऑप्शन आपके रूस, अमेरिका, भारत या फिर जापान। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत। भारत को जो साझेदार राष्ट्र है वो घोषित किया गया है। देखिए इसके अंदर है ना आपके 6 लोग जो हैं वो दुनिया भर से चुने जाएंगे। दुनिया में जितने भी देश हैं वहां से आपके जो 6 लोग हैं उनको चुना जाएगा। अंतरिक्ष में एक बार उनको भेजा जाएगा, एक तरह से उनको सैर कराई जाएगी, ठीक है, अंतरिक्ष मानव मिशन के तहत, ठीक है। तो इसके अंदर जो रॉकेट यूज होगा उसका नाम क्या होगा? तो न्यू शेफर्ड उस रॉकेट का नाम होगा, और वो आपका 11 मिनट के लिए, जो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे ना उनको 11 मिनट के लिए क्रेमन रेखा पर लेके जाएगा। क्रेमन रेखा, अभी क्रेमन रेखा क्या है? तो जो क्रेमन रेखा है ना, ये पृथ्वी से कितनी 100 किलोमीटर ऊपर है। मान लो ये आपकी पृथ्वी की सतह हो गई, तो इससे 100 किलोमीटर ऊपर है ये आपकी क्रेमन रेखा। तो यहां तक जो अंतरिक्ष यात्री है उनको लेके जाएगा और फिर आपका वापस आ जाएगा। तो इसके लिए चुना गया है किसको साझेदार राष्ट्र? भारत को चुना गया है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर सींग वाले मेंढक की जो प्रजाति है उसकी खोज की गई है? यानी कि जो मेंढक है ना उसके सींग है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है वो मेंढक, जिसे आप सिंग वाला जो मेंढक है जिसे बोला जा रहा है। तो इसकी जो खोज है वो कहां पे की गई है? तो मणिपुर में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी होगा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोज की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर आप बात करते हैं तो भारतीय प्राणी जो सर्वेक्षण है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने कहां पे? पूर्वी हिमालय जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है उसका जो प्रमुख क्षेत्र है लोअर सुबनसिरी जिला। अभी लोअर सुबनसिरी जो जिला है कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो लोअर सुबनसिरी जिले का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है टेल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अंदर इस मेंढक को खोजा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। और इसका जो नाम रखा गया है वो क्या है? जेनोफ्रिस अपटानी। इस मेंढक का जो नाम है वो जेनोफ्रिस अपटानी इसका नाम रखा गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेंढक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। आर समथन का हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे? ये आपसे पूछा गया है। आर समथन, बस इनका नाम याद रखिएगा। ये इनकी इमेज है, आप इनको देख सकते हैं। तो नेपाल, भूटान, भारत या फिर श्रीलंका। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। इनका नाम था आर समथन। 91 साल की एज के अंदर इनका निधन हो गया है, ठीक है। हाल ही में लोकार्नो फेस्टिवल में इसे कैरियर अचीवमेंट जो अवार्ड है वो आपका मिला है। तो रणवीर सिंह कपूर को, शाहरुख खान को या फिर सलमान खान को। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो इनका नाम है शाहरुख खान। इनको मिला है लोकार्नो फेस्टिवल। और एक्चुअल में जो लोकार्नो फेस्टिवल है वो कहां पे होता है? तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे होता है? स्विट्जरलैंड के अंदर जो आपका लोकार्नो फेस्टिवल है वो आपका हर साल आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है ये, ठीक है। तो किसको मिला है? शाहरुख खान को ये अवार्ड मिला गया है, कैरियर अचीवमेंट अवार्ड, लोकार्नो फेस्टिवल में।
साथ में याद रखोगे आप कि पेन प्रिंटर पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो अरुंधति राय को मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 पूछा जाए तो गौरव पांडे को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो विनोद गन्नाना को मिला। अब ये सारे क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो भाई ये आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से जो रिवीजन है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, रवि अग्रवाल बने। आरबीआई ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो वित्तीय आवंटन है उसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, 28% बढ़ा दिया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और आपका विराट कोहली। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, आपके CS सेठी जी। और हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो कौन घोषित हुआ है, तो टाटा ग्रुप उसको घोषित किया गया है। हाल ही में सुजाता सोनिक ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है, तो महाराष्ट्र की। और हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियर जो शाखाएं हैं उसको स्टार्ट किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रसिद्ध गायिका है आशा भोसले जी, इन्होंने किस नाम से अपनी जो बायोग्राफी है उसको लॉन्च किया है, तो स्वर स्वामिनी आशा। और हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा, तो ये लगाने वाला है कौन, हरियाणा लगाएगा, ठीक है, याद रखोगे आप। और हाल ही में किस देश ने बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया, तो जापान ने किया। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CGM बने हैं कौन, अखिलेश पाठक। और नए CMD अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष, तो आपके रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। ये आपके मुख्य महाप्रबंधक हैं अखिलेश पाठक जी, और आपके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके रविंद्र कुमार त्यागी। एशियन देश किस बैंक के साथ मिलकर सीमा पार भुगतान के लिए नए मंच बनाएगा, तो RBI के साथ मिलकर बनाया जाएगा। हाल ही में लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है, तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। भूपेंद्र सिंह रावत का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो फुटबॉल से ये संबंधित है। और हाल ही में किस राज्य में 1 जुलाई 2024 को ग्वाला दिवस आपका मनाया गया, तो सिक्किम के अंदर मनाया गया है। हाल ही में IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे अपना निदेशक नियुक्त किया है, तो TR शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में निकुंज बिहारी थल नहीं अभी धल है, धल किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो ये बने हैं आपके उड़ीसा के। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके। और डेली 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए। इनकी सारी PDF एक साथ एक जगह अगर आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।